हाय, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सक्सेस मिल जाती है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, स्टिल कामयाब कुछ ही लोग हो पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? किसी कामयाब आदमी से अगर आप पूछोगे कि वो आज इतना कामयाब कैसे हुआ, तो वो सारा क्रेडिट देगा अपनी मेहनत को। वो बोलेगा कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, स्टिल वो कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या ये कहना सही है कि सिर्फ मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती है, या कहीं ना कहीं आपकी अच्छी किस्मत होना भी ज़रूरी है? जहाँ एक तरफ लोग बहुत मेहनत करके भी एक ऑल्टो कार नहीं खरीद पाते, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पैदा होते ही मर्सिडीज़ में घूमते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि क्या मेहनत के साथ अच्छी किस्मत होना भी ज़रूरी है किसी आदमी के कामयाब होने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। We're still friends, right? इटली में 3 प्रोफेसर्स ने 40 साल तक 1000 लोगों पर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और बहुत ही स्मार्ट थे, वो लोग ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं हुए, बल्कि उनकी बजाय जो लोग मीडियोकर थे, नॉर्मल पीपल थे, एवरेज, वो ज़्यादा कामयाब थे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका लक फैक्टर उनके लिए काम कर रहा था। मैल्कॉम ग्लैडवेल ने अपनी बेस्ट सेलर बुक आउटलायर्स में बताया कि इवन हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। उन्होंने बताया कि जनवरी में पैदा हुए हॉकी प्लेयर्स ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लेयर्स जो कि दूसरे महीनों में पैदा हुए थे। इसके अलावा एक और स्टडी में पाया गया कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल है ये उसकी सीईओ की मेहनत पर सिर्फ 2 से लेकर 22% तक निर्भर करता है। इसके अलावा और अदर फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है या कंपनी कैसा प्रोडक्ट बेच रही है। सिर्फ ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसका सीईओ कितनी मेहनत करता है। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल के फाउंडर्स गूगल को $1 मिलियन में सेल करना चाहते थे, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई। सोचो अगर वो डील हो जाती तो। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन MRF पेस फाउंडेशन में उन्हें डेनिस लिली मिले और उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर को बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। सोचो वो उनकी बात को रिजेक्ट कर देते और सिर्फ बॉलिंग पर ही फोकस करते। इसके अलावा अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की, तो ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें कई बार रिजेक्ट किया। सोचो अगर उनका सिलेक्शन वहाँ हो जाता तो। हार्डवर्क को अलग रखा जाए तो आपकी किस्मत कहीं ना कहीं मैटर ज़रूर करती है। आपकी किस्मत कहीं ना कहीं आपको खींच कर ले जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ किस्मत के ही भरोसे बैठा जाए, क्योंकि जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। किस्मत ने उन्हें मौके दिए और उन मौक़ों का फ़ायदा उठाने के लिए उनके पास स्किल थी। अब इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला पॉइंट है कि आप कब पैदा हुए थे, दूसरा पॉइंट है आप कहाँ पैदा हुए थे, तीसरा पॉइंट है कि आप क्या पैदा हुए थे, यानी कि मेल, फीमेल या अदर जेंडर्स। फोर्थ पॉइंट है कि योर लुक्स, आप दिखने में कैसे हो, और फिफ्थ पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक आप किस रिलीजन में पैदा हुए हो, किस धर्म में पैदा हुए हो। चलिए एक एक करके इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि आप कहाँ पैदा हुए थे। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सऊदी अरेबिया में औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। तो मान लीजिए अगर आप सऊदी अरेबिया में पैदा होते हो और आप एक फ़ीमेल हो, तो आप कभी ड्राइव नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप पैदा होते हो इजिप्ट में, तो इजिप्ट में औरतों को सिर्फ कानून में बताए गए रीजन्स की वजह से ही बाहर जाने दिया जाता है। इसके अलावा अगर वो अपने पति से बिना पूछे बाहर जाती है तो उसके सारे फाइनेंशियल राइट छीन लिए जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आप नाइजीरिया में एक औरत पैदा होते हो, तो नाइजीरिया में एक कानून है कि एक पति अपनी पत्नी को पीट सकता है सिर्फ इसलिए कि वो खराब है या फिर वो उसका कहा नहीं मानती, तो उसे अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को पीट सकता है। सोचो अगर आप ऐसे देश में पैदा हुए हो तो कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में पहले से ही तय हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप के कहीं रिच कंट्री में पैदा हुए हो, फॉर एग्जांपल के लिए जर्मनी, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, अच्छी इनकम गेन कर पाओगे और अपना लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक गरीब कंट्री में पैदा होते हो तो वहाँ चांसेस घट जाते हैं आपकी सक्सेस के, आपके कामयाब होने के, क्योंकि वहाँ पर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, एजुकेशन अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं मैटर करती है कि आप कहाँ पैदा हुए हो।
तो हमारा अगला पॉइंट है कि व्हेन यू वर बोर्न, यानी आप कब पैदा हुए थे। एग्जाम्पल के लिए आप 1947 में पैदा होते हो और आपके माँ बाप आपको ट्रेन में लाहौर लेकर जा रहे हैं, तो सोचो आपकी किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पैदा होते हो वर्ल्ड वॉर के टाइम और आप जर्मनी में पैदा होते हो, तो आपके मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर सक्सेस या हार्डवर्क की कोई डेफिनेशन ही नहीं रह जाती। तो यानी कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप कब पैदा हुए हो। अब हमारा तीसरा पॉइंट है जेंडर। अब हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर आदमियों को ज़्यादा मौके दिए जाते हैं, आदमियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में फीमेल्स को काफ़ी कम मौके दिए जाते हैं, उनको हमेशा पीछे रखा जाता है, उनको इतना पढ़ने नहीं दिया जाता और जल्द ही शादी कर दी जाती है। तो इससे उनकी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये उसकी किस्मत है कि वो फीमेल पैदा हुई इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर उसे काफ़ी कम मौके मिलते हैं कामयाब होने के लिए। इसके अलावा अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या और अलग देशों में पैदा होते हैं तो उनके चांसेस उसके अकॉर्डिंग ही घटते बढ़ते रहते हैं। अगर एक औरत अमेरिका में पैदा होती है तो उसके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन वही औरत अगर पाकिस्तान या इंडिया जैसे देश में पैदा होती है तो उसके चांसेस काफ़ी घट जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में फीमेल्स को मौका ही नहीं दिया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके हार्डवर्क की बजाय उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट स्टिल ऐसे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी औरतें सक्सेसफुल हुई हैं, जैसे कि कल्पना सरोज, जिनकी शादी कम उम्र में कर दी गई थी। उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे, उनकी बहन पैसों की कमी की वजह से हॉस्पिटल में तड़प कर मर गई। स्टिल आज वो करोड़ों की कंपनी की मालिक हैं। अगर आपकी किस्मत ख़राब है, स्टिल आपका हार्डवर्क कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है योर लुक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बड़े ही हैंडसम हो, या फिर आप लड़की हैं तो बड़ी ही ब्यूटीफुल लड़की हैं, तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपको मॉडलिंग जैसे करियर में बहुत ही आसानी से ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा एक सर्वे में पाया गया कि गोरे लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पीपल। यानी कि आपके लुक्स भी मैटर करते हैं कि आप कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे। बट स्टिल मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 100% आपका लुक्स मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए जॉनी लीवर जैसे महान कलाकार जिन्होंने इतने सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया, वो लुक्स में अच्छे नहीं थे, स्टिल वो लोगों का दिल जीत लेते थे अपनी कॉमेडी से। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस में उनके लिए रुकावट बन जाती है, क्योंकि गोरे लोगों को अक्सर अच्छे मौके मिल जाते हैं, अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने लुक्स की वजह से सफ़र करते हैं, लोग उनके अच्छे से दोस्त नहीं बनते, उनसे बात नहीं करते। हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे एक ही पॉइंट रखा है। एग्जाम्पल के लिए आप किस रिलीजन के हो, आप किस धर्म के हो, किस जात के हो, इस चीज़ से आपका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। अगर आप एक हिंदू हैं तो जन्म से ही आप मंदिरों में जाएंगे, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप जन्म से ही मस्जिदों में ज़्यादा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मंदिर या गुरुद्वारा। और इसके साथ ही अगर आप एक अपर कास्ट में हैं तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपका परिवार एक अच्छा परिवार होगा जिसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे। अब इंडिया जैसे देश में जहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में कई बहुत सारे काबिल लोग इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो रिजर्वेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, वो अपर कास्ट में होते हैं और उस वजह से उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कुछ अपर कास्ट के लोग सिफारिश की वजह से अपने बच्चों को सरकारी नौकरियां लगवा देते हैं या कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देते हैं, और दूसरे जो गरीब लोग होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, उनकी इतनी जान पहचान ना होने की वजह से वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं फिट नहीं कर पाते हैं और वो पहले ही गरीब होते हैं और आगे और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूर मैटर करती हैं आपकी सक्सेस पर। लोग कह सकते हैं कि ये हमारी किस्मत है कि आप किस धर्म में पैदा हुए, किस जात में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा, और क्या हमें किस्मत के भरोसे बैठ जाना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर्स पिच पर आते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आप एक शाहरुख खान की मूवी देखने जाते हो तो आप ये उम्मीद लगा कर जाते हो कि ये एक अच्छा कलाकार है, ये मेहनत करता है, इसलिए इसकी मूवी अच्छी निकलेगी, और आप उस आशा के साथ उसे देखने जाते हो।
इसका मतलब है कि लाइफ में हार्ड वर्क और किस्मत दोनों ही मैटर करते हैं। इन दोनों का बैलेंस ही ज़रूरी है आपके सक्सेसफुल होने के लिए। लोग अक्सर किस्मत को अंडररेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी बात करूं तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ S10 मोबाइल में, जो कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए आज मेरे पास ये मोबाइल है, क्योंकि ये मैंने मेरी मेहनत से नहीं लिया। ये मेरे पास आया है क्योंकि मुझे गिफ्ट मिला है मेरे भाई की तरफ से। तो कह सकते हैं कि अच्छी किस्मत की वजह से आज मेरे पास ये मोबाइल है। तो लाइफ में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि लक मैटर नहीं करता। लक मैटर करता है और रिसर्च ने ये साबित किया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इटली में 1000 लोगों पर रिसर्च हुई, जिनमें से हर कोई जो बहुत ही स्मार्ट था या फिर जो इंटेलिजेंट था वो सक्सेसफुल इतना नहीं हुआ, बल्कि जो मीडियोकर थे वो सक्सेसफुल हो गए। अब किस्मत और मेहनत के इस कम्बिनेशन पर मुझे अब्राहम लिंकन का एक कोट याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट। यानी कि मैं जितनी मेहनत ज़्यादा करता जाऊँगा उतना ही मैं लकी बनता जाऊँगा। और ये सच भी है, जितनी आप मेहनत करते हो किस्मत आपको उतने ही मौके देती है। मान लीजिए आपको अगर कुछ आता ही नहीं है तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगे, या आप क्या उम्मीद रखेंगे कि आपको कुछ काम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत आपको बहुत बड़ा मौका दे देती है, लेकिन आपने हार्ड वर्क नहीं किया होता, आपके अंदर स्किल नहीं होती, इसलिए आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एग्जाम्पल के लिए प्रिया प्रकाश की अगर हम बात करें, जिन्होंने सिर्फ आई ब्लिंक की थी और उसके दम पर वो इतनी फेमस हो गई। सिर्फ आंख मारने से वो लड़की इतनी हिट हो गई क्योंकि वो उसकी अच्छी किस्मत थी, उसकी वीडियो वायरल हो गई। अब वायरल से याद आया कि वायरल होना भी एक अच्छी किस्मत हो सकता है। किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, वो उसकी अच्छी किस्मत थी। जैसे वो डांस करने वाले अंकल हों जिनकी वीडियो वायरल हो गई थी और उसके बाद वो कितने पॉपुलर हो गए थे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रातों रात मशहूर हो गए थे। ये कह सकते हैं कि अच्छी किस्मत थी, लेकिन अच्छी किस्मत के साथ आपका हार्ड वर्क बहुत काम आता है। किस्मत आपको मौका तो दे देगी, लेकिन उस पर डटे रहने के लिए आपको चाहिएगी एक स्किल और आपका हार्ड वर्क। सो आप क्या सोचते हैं कि किस्मत और मेहनत में कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या कितनी मैटर करती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यही बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है या नहीं। अगर लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा, और साथ ही मैं भी सीखूँगा। यूट्यूब के थ्रू मैं भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, और कोशिश करूँगा मैं जो भी मैं सीखूँ आपको बताता जाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।